सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप जानते हो कि 6 मई 2024 सोमवार को पड़ने वाली शिवरात्रि और ये शिवरात्रि पड़ रही है सोम शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि बहुत मुश्किल से आती है, कई वर्षों बाद आती है। तो इस सोमवार की शिवरात्रि के दिन हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, और साथ ही साथ में एक ऐसा उपाय जिसको यदि आप कर लेते हो 12 महीने तो आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त होगा जिसकी कामना करके आप कर रहे हो। किस प्रकार करने हैं इन उपायों को, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। पर उससे पहले जो आप कार्य करते हैं वो कार्य कर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे और सोम शिवरात्रि का महत्व समझकर वह अधिक से अधिक सोम शिवरात्रि का लाभ प्राप्त कर सके। अब सबसे पहला जो उपाय है, ये उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, और वो बताया था संतान प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए आपको 12 महीने की 12 शिवरात्रि का ये नियम और ये उपाय करना है। नियम और उपाय किस प्रकार से करना है आपको, तो ये नियम 12 महीने की 12 शिवरात्रि को हैं। करना कैसे आपको ये नियम, आपको प्रत्येक शिवरात्रि पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करनी है। और ये पार्थिव शिवलिंग आपको संतान और वंश दोनों प्राप्त कराएगा। पर कैसे प्राप्त कराएगा, तो अब देखो, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, उन्हीं की कथा से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो तो मिट्टी लेकर आते हो और उस मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करते हो, पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करते हो। अब जो भी आप मिट्टी लेकर आ रहे हो, वो कुम्हार से ला रहे हो या कहीं से भी लेकर आ रहे हो, आप मिट्टी अपने घर पर लेकर आए, आपने गंगा जल का छींटा दिया उसमें ताकि वो मिट्टी पवित्र हो जाए। अब जब आप उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करोगे तो क्या करना है आपको, जो भी मिट्टी है उसमें आपको 3 में से कोई भी एक वस्तु डालनी है। और ये विशेष गुरुजी ने बताया अपनी कथा में कि 3 में से कोई भी एक वस्तु आप यदि डाल के ये पूजा करोगे तो आपको वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति होगी। अब वो 3 वस्तुएं कौन कौन सी है, तो जैसे सबसे पहले नंबर पर है गाय का दूध। यदि देशी गाय का दूध आपको मिल जाता है और आपको यदि आपके घर में ही देशी गाय का दूध है, तो आप जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, यानी कि आपको प्रत्येक शिवरात्रि जो हर महीने आती है मासिक शिवरात्रि तक आपको ये उपाय करना है। यदि मान लो आज आप 6 मई जो शिवरात्रि पड़ रही है इससे ये नियम प्रारंभ करोगे तो महाशिवरात्रि पर आपका ये नियम पूर्ण होगा। तो जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाओ तो जो मिट्टी लेकर आए हो उसमें आपको गाय का दूध डालना है। यदि गाय का दूध ना हो आपके पास में तो गाय के दूध से बना हुआ घृत, घृत यानी कि घी डालना है, और गाय के दूध से बना हुआ मक्खन ये डालना है। तो इन तीनों में से कोई भी एक डालना है। यदि दूध है तो दूध डालो, मक्खन है तो मक्खन डालो, और घी है तो घी डालो। यदि तीनों है आपके पास में तो तीनों डालो। फिर उसके बाद में उस मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और फिर उसकी पूजन अर्चना करो। पूजन अर्चना करके शाम के समय पर प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करके बाबा से प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ मेरी झोली भरो, मेरी गोद भरो। अब इसी के अंदर गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए भी एक उपाय बताया था। वो क्या था, वो ये उपाय था कि जैसे संतान प्राप्ति के लिए तो हमको दूध, घी या मक्खन में से कोई एक वस्तु डालनी है, और यदि हम चाहते हैं हमारे शरीर का रोगों को समाप्त करना, हमारे शरीर में कोई भारी रोग है, भयंकर रोग है, उस रोग को हम समाप्त करना चाहते हैं, तो जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, उस पार्थिव के शिवलिंग का निर्माण करते समय उसमें आपको डालनी है भस्म। अब आप बोलोगे भैया हमारे पास भस्म तो है नहीं, हम भस्म कहाँ से डालें यदि रोग मुक्ति के लिए हम ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। तो जो अलोनी गोबरी आती है, अब आप बोलोगे ये अलोनी गोबरी क्या होती है। जब गाय गोबर करती है तो उस गोबर को थापा ना गया हो, थापने का मतलब है उस गोबर से कंडा ना बनाया गया हो, यानी कि उस गोबर को उठाकर उसको दीवार पर नहीं लगाया गया हो, दीवार पर चिपका कर जो कंडा बनाया जाता है, जो उससे जलाने के लिए कंडा बनाया जाता है, वो नहीं बनाया गया हो। जब गाय ने गोबर करा और गोबर करने के बाद में वो रोड पर ही पड़ा पड़ा सूख गया, तो वो जो अलोनी गोबरी होती है, वो जो गोबर होता है
जब सूख जाता है तो उसको जलाकर जो भस्म तैयार की जाती है, वो जो राख होती है, वो भस्म कहलाती है। और जब हम वो भस्म भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं तो वो भस्म हो जाती है पवित्र भस्म। और फिर उसी भस्म को आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय उसमें डालनी है। रोग मुक्ति के लिए यदि 12 महीने की 12 शिवरात्रि आपने ये नियम धारण कर लिया तो निश्चित रूप से आपको वंश, यदि भस्म डाला है तो रोग मुक्ति समाप्त होगी, और यदि आपने वो 3 में से कोई भी एक वस्तु डाली है, तीनों डाली है, तो आपको वंश वृद्धि जरूर होगी। अब दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं हम। हमारे दूसरा जो उपाय है वो है 3 दीपक वाला विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। विशेष से भी विशेष आपकी मनोकामना है तो आपको 3 दीपक प्रत्येक शिवरात्रि, कौन सी शिवरात्रि, प्रत्येक शिवरात्रि आपको 3 वृक्षों के नीचे, 2 वृक्षों के नीचे और एक शिव जी की चौखट पर दीप प्रज्वलित करना है। अब वो 2 वृक्ष कौन से हैं, तो आपको शिवरात्रि के दिन जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, या फिर आपके आसपास में जो भी वृक्ष हो। जो भी वृक्ष का मतलब एक वृक्ष होना चाहिए बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पे जो वृक्ष होना चाहिए वो होना चाहिए आंवले का वृक्ष, आंवले के वृक्ष के नीचे। और तीसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है भगवान शंकर की चौखट पर। अब इस दीप को प्रज्वलित करने का एक नियम है। सबसे पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करोगे और वो होगा घृत का दीप यानी कि घी का दीप। घृत का दीप प्रज्वलित करते समय आपको एक मंत्र बोलना है जो कि है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और उसके साथ में आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको वो पहला दीप प्रज्वलित करना है। 3 में से पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे, ये प्रज्वलित करोगे भगवान शंकर की चौखट पर। जो भगवान शंकर होते हैं, उनका जो मंदिर का द्वार होता है, जो पट होता है, उस द्वार के पास में आपको, जब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उल्टा हाथ, मंदिर से बाहर निकल रहे होते हैं तो सीधा हाथ यानी कि राइट हैंड पर आपको दूसरा दीप रखना है। दूसरा दीप रखकर दीप प्रज्वलित करना है। इसमें भी आपको जब दीप प्रज्वलित कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है और उसके साथ में दीप प्रज्वलित कर देना आपकी कामना करते हुए। तीसरा जो दीप हमको प्रज्वलित करना है वो करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे ये दीप प्रज्वलित कीजिए, आपकी कामना बोलिए और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। यदि आप ये 3 दीपक इन 3 स्थानों पर प्रत्येक शिवरात्रि पर प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देते हो तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। अब आप बोलोगे भैया क्या आपने ये उपाय करा है, तो मैं इसका प्रमाण देता हूँ। मैंने स्वयं ने ये उपाय करा था 3 दीपक वाला, लेकिन मुझसे एक भूल हो गई। भूल क्या हुई, मैं 11 शिवरात्रि तक तो ये दीप प्रज्वलित करता, लेकिन जो 12वीं शिवरात्रि थी वो महाशिवरात्रि थी मेरे लिए, और उसी महाशिवरात्रि के दिन मैं ये दीप प्रज्वलित करना भूल गया, मेरे ध्यान से निकल गया। महादेव की, ये तो महादेव की इच्छा थी कि मेरे ध्यान से निकल गया और मैं भूल गया इस दीप को प्रज्वलित करना। अब मैंने फिर से ये नियम बनाया है। अभी तक मेरी 8 शिवरात्रियाँ हो चुकी हैं, एक ही मंदिर के अंदर तीनों दीप प्रज्वलित करके आता हूँ। आप भी नियम से ये दीप प्रज्वलित करना, क्योंकि महादेव की पूजा बहुत कठिन होती है। भोले बाबा जल्दी से प्रसन्न नहीं होते। वैसे तो बोला जाता है जल्दी से प्रसन्न नहीं होते, पर यदि आप कोई नियम धारण कर रखा है आपने, तो उस नियम को महादेव जल्दी से पूर्ण नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि जो आप वस्तु मांग रहे हो महादेव से, वो आपके मान लो नसीब में अभी नहीं है, बात के समय पे है, पर आप अभी मांग रहे हो तो महादेव फिर वो वस्तु अवश्य ही देते हैं, वो आपकी कामना पूर्ण करते हैं। इसलिए ये जो नियम आप धारण करते हो शिवरात्रि का, जैसे मैंने आपको बताया मैं स्वयं भूल गया, लेकिन अब मैंने फिर से नियम धारण करा है, तो आप भी एक बार 3 दीपक वाला वंश वृद्धि के लिए ज़रूर से ज़रूर इस नियम को धारण करें और धारण करके दीप प्रज्वलित करें। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के अगले उपाय की तरफ, जो कि है वैशाख महीने का बिल्कुल नया उपाय, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, और ये है 5 बेलपत्र वाला उपाय। अब आप बोलोगे ये नया उपाय गुरुजी ने कब बता दिया, अभी तो कथा ही नहीं हो रही। तो गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में, जो कि सितंबर या अक्टूबर महीने 2023 में हुई थी, उसमें बताया था। ये उपाय केवल और केवल वैशाख महीने में किया जाता है और विशेष दिन वो भी शिवरात्रि वाले दिन किया जाता है। ये उपाय भी आपके जीवन के दुखों को समाप्त कर देता है, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। कैसे करना है ये उपाय, और इसमें आपको चाहिए होगा 5 बेलपत्र के साथ में मिट्टी के पात्र का जल। यदि मिट्टी के पात्र आपके पास में है तो वही मिट्टी का पात्र ले चलो, उसमें जल भर लो, और मिट्टी का पात्र नहीं है तो मिट्टी के पात्र में, जैसे आपके घर में मटकी हो तो उस मटकी में से जल भर लो तांबे के कलश में, और फिर शिव मंदिर आ जाओ। अब शिव मंदिर में आकर आपको 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं, और ये 5 बेलपत्र कहाँ कहाँ समर्पित करने हैं,
तो सबसे पहला जो स्थान है जहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है वो है भगवान वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस स्थान पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है और इस बेलपत्र की डंडी होगी जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है। यह है पहला स्थान। और दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है, जैसे पहला बेलपत्र आपने यहाँ पर समर्पित कर दिया माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपकी मनोकामना बोलते हुए, दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती के हस्तकमल पर। इसकी डंडी भी आपको यहीं रखनी है जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है। तीसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे ये आपको करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। भगवान शंकर के शिवलिंग पर जब भी आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो इसकी डंडी आपको रखनी है आपके विपरीत में। तो जैसे यदि आप उत्तर दिशा से समर्पित कर रहे हो तो डंडी विपरीत में रखना। तो पहला बेलपत्र माँ अशोक सुंदरी, दूसरा बेलपत्र माता पार्वती, तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर, चौथा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है, जैसे इस स्थान से हम आपको दूसरी फोटो में दिखाते हैं। तो ये देखो, जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है और डंडी नंदी जी की तरफ रखना। इस प्रकार से डंडी यहाँ रखना। तो पहला यहाँ पर, दूसरा माता पार्वती, तीसरा भगवान शंकर, डंडी विपरीत, चौथा बेलपत्र जहाँ से बिल्कुल जल नीचे गिर रहा है, पांचवा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराना है, समर्पित नहीं करना, स्पर्श कराना है। और ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ है, इस पैर के जस्ट पास में, जैसे इसमें देखो ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर है, इस पैर के पास में आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र पैर के ऊपर नहीं रखना, बस पैर के पास में बेलपत्र समर्पित कर देना है। पांचवा बेलपत्र यहाँ समर्पित करना और इसके बाद में जो आपके पास में जल है, मिट्टी के पात्र का जल है, वो जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना आपकी कामना बोलते हुए। वैशाख महीने में यदि आप ये उपाय शिवरात्रि वाले दिन कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव शीघ्र और अति शीघ्र पूर्ण करेंगे, क्योंकि केवल और केवल ये वैशाख महीने का ही उपाय है। अब इस वैशाख महीने का अंतिम और आखिरी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि है 2 जुड़वा पुत्र प्राप्ति का उपाय वैशाख महीने की शिवरात्रि वाले दिन। सबसे पहले तो आपको गाय का घृत लेना है, एक दीप लेना है मिट्टी का दीप ले लो, भगवान शंकर के सम्मुख में रख दो। इसमें आपको 2 लंबी बाती लगानी है। कितनी बाती लगानी है? 2 लंबी बाती। 2 लंबी बाती लगाने के बाद में एक ही दीपक में 2 लंबी बाती लगानी है। अब ये दोनों लंबी बाती लगाने के बाद में घी मत डालना, लगा दिया आपने। अब इन दोनों लंबी बाती को फिर से उठाना और दोनों लंबी बाती को अपने हाथ में रखकर घुमाना, ताकि ये दोनों लंबी बातियाँ घूमकर एक हो जाए और दोनों लंबी बातियों की एक लंबी बाती बन जाए। फिर इस लंबी बाती को आपको इस दीपक के अंदर रखना है। तो 2 बातियों से हमको एक बात बनानी है और एक बात बनाने के बाद में उस एक बात को हमको रख देना है इस दीपक के अंदर। साथ में डालना है गाय का घृत, गाय का घी डालना है आपको। और गाय का घी डालकर जो भी आपके मन में कामना है, वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, उस कामना को करते हुए ये 2 लंबी बात वाला दीप, जिनको हमने एक बनाया है 2 बातियों को जोड़कर, उन 2 बातियों को जोड़कर जो एक बाती बनाई है उसको भगवान शंकर के सम्मुख में रखकर प्रज्वलित कर देना, बाबा से प्रार्थना करते हुए। और ये शिवरात्रि के दिन आपको कब करना है? जैसे सोमवार को शिवरात्रि पड़ रही है 6 मई को, तो करना कब है? ठीक शाम के समय। और शाम के समय का जो मैं आपको समय बता रहा हूँ वो समय है ठीक 6:59 पर। ये समय नोट कर लेना। ठीक 6:59 पर ही आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। यदि 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो चिंता मत करना, लेकिन ये दीप जरूर प्रज्वलित करके आना। वैशाख महीने की शिवरात्रि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि के बाद यही दूसरी शिवरात्रि आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस दिन भगवान शंकर को हम रिझा सकते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकते हैं। तो जरूर करिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर